अब खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज जयपुर में अपने पुराने रिश्तों को फिर से ताजा करती नजर आई। जल क्रांति अभियान का आगाज करने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में पहुंची उमा ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ के पुल बांध दिए। उमा ने कहा कि दिल्ली में मुलाकात के दौरान सीएम वसुंधरा राजे पेयजल को लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने बताया कि राज्य इस संकट को लेकर उनके पास अकेले रो पड़े। उमा ने कहा कि राज्य वो जी कहकर पुकारती है। इसी लिहाज से उन्होंने राजस्थान को भरोसा दिलाया है कि जल संसाधन मंत्रालय सभी योजनाओं में राजस्थान को शामिल करेगा, जिससे कि यहां पेयजल संकट दूर हो सके। उनके मन में इस बात को लेके मैल नहीं आया कि मैंने उनके बारे में कोई टिप्पणी की है, और उन्होंने तो वो जगह ले ली जो मेरी जिंदगी में राजमाता विजया राजे सिंधिया की थी। उन्होंने अम्मा की जगह ले ली। मैं उनको अम्मा कहती थी राजमाता जी को, और वो बड़ी बहन की जगह पर आ गई। और तब से हमारा संबंध हमेशा जीजी, मैं उनको जीजी ही बोलती हूँ। कल जीजी जब मेरे पास बैठी थी अकेले में, मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो जनता के प्रति इतना संवेदनशील हो। वो कल अकेले में रो पड़ी मुझे ये कहते हुए कि पानी का संकट अगर आएगा देश पर तो सबसे ज्यादा कठिनाई राजस्थान के लोगों को खड़ी हो जाएगी। और ये कहते कहते उनकी आंख में आंसू आ गए। तो मैंने उनको कहा कि मैंने पहली बार किसी मुख्यमंत्री को अपनी राज्य की जनता के लिए अकेले में रोते हुए देखा है। और मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जल संसाधन मंत्रालय अपनी सारी योजनाओं के पिटारे को खोल देगा इस बात के लिए कि राजस्थान जो प्रेडिक्शन हुआ है कि देश में मानसून कम आएगा, एक प्रेडिक्शन है। और आपने देखा होगा 2-3 दिन से टीवी पर लगातार चर्चा चल रही है। मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन एक आध बार ऐसा हो गया है कि प्रेडिक्शन फेल हो गए हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये चीज जरूर फेल होनी चाहिए। वहीं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि हजारों साल में एक बार ऐसा नेतृत्व मिलता है। और वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री की तारीफ के साथ ही उन्होंने पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी जमकर कटाक्ष किए। और साथ ही भारती ने कहा कि अक्सर सभी विभागों के पीएमओ सेंट्रिक होने की बात कही जाती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से सभी विभाग नहीं देखे जाएंगे तो काम कहां से होगा। शायद ऐसे आरोप वो लोग लगाते हैं जिन्होंने पिछली सरकार को पीएमओ की जगह कहीं और से चलते देखा था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तुलना करते हुए उमा भारती ने कहा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें पहले तो कुछ सुनाई नहीं देता था, और जब सुना भी जाता था तो कहते थे कि मुझे क्या पता, और अब के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे सब पता है। न खाने दूंगा, और यही ऐसा ही व्यक्ति है जो देश का सही मुखिया होना चाहिए। अब उनके भारत के प्रधानमंत्री पर लेख लिखा कभी आज तक इसके पहले हुआ है? 1000 साल में हमको वो चीज मिली है कि राष्ट्र का गौरव भी मिला और राष्ट्र को रोटी भी मिली, और पानी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। अभी किरण बता रही थी मुझे कि राजस्थान का जो उपयोग में आने वाला पानी है, क्या करी थी, हैबिटेशन वाला पानी, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषित जल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें कि हमने इतना पानी के साथ इतना अन्याय किया है। हमने तालाब को समझा है कूड़ा फेंकने का गड्ढा, और हमने नदी को समझा है गंदा पानी छोड़ने का नाला। क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो बात नहीं बता पाऊंगी ठीक से। उन लोगों ने 10 साल तक नदी जोड़ो योजना को बिल्कुल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की गहराई में भेज दिया। और जब मैं मंत्री बनी और मेरे सामने मंत्रालय का प्रेजेंटेशन हुआ तो उसमें एक लाइन में लिखा हुआ था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो मैंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को कहा कि तुरंत इसके डिटेल लाओ। उन्होंने कहा कि डिटेल है ही नहीं, बस इतना ही है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। मैंने कहा बस 10 साल में इतना ही काम हुआ है कि इसका नाम है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स।